गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे पिछली कक्षा में लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। 4.1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। क्वेश्चन नंबर 4 अंतिम प्रश्न क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म को समीकरण युग्म को वही आलेख की विधि से हल करना जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी किया है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है। आलेख की विधि से हल कीजिए तथा वाई एक्स तथा युग्म द्वारा, जो अपना वाई एक्स है और युग्म का मतलब जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया गया हो वाई एक्स तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से, जो दो रेखाएं हैं उनसे निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी जो वाई एक्स है और जो दोनों रेखाएं हैं उनसे वाई एक्स तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। वाई एक्स पे, वाई एक्स और दोनों रेखाओं से निर्मित जो त्रिभुज बनता है वाई एक्स पे, उसके शीर्ष के निर्देशांक हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अंतिम क्वेश्चन है आलेख की विधि का, चैप्टर 4.1 का, और मोस्ट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो इस विधि को आलेख की तरह से करेंगे कल की तरह। उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज बताऊं कि जब हम दो टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और दोनों टेबल में एक मान लो बेनिस्ट नहीं आ रहा है, जैसे इसमें भी 2/3 आ रहा है, इसमें 2/3 नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप चाहते हो कि दोनों में 2/3 आए, कि हमें पहले ही पता चल जाए कि रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी। अभी हल निकालना है तो हमें पहले ही पता चल जाए कि रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। तो उसके लिए 9th क्लास में हमने एक विधि पढ़ी है, विलोपन विधि। ये रफ काम होगा आपका। ये इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो कि प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, मान गलत है कि सही है। उसके लिए आप पीछे का जो रफ पेज है उसमें फटाफट विलोपन विधि से करके आप पता लगा सकते हो कि दोनों रेखाएं कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा है। फिर कोई दो मान आप अपनी इच्छा से रख सकते हो, एक तो आ जाएगा अपने पास जहां पर रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो उसके लिए विलोपन विधि से जो पहला समीकरण है, जैसे क्या है 4x - 5y = 20। ठीक है, दूसरा क्या है 3x + 5y = 15। इन दोनों समीकरणों में पहले देखो यहाँ पर भी 5y आ रहा है, यहाँ पर भी 5y आ रहा है। अगर ये मान बराबर नहीं आए तो अंश दोनों समीकरणों को किसी संख्या से गुणा करा के, या तो x को या y को, दोनों को समान बनाना है। मान लेते हैं यहाँ 5 नहीं आता, यहाँ 2 आ जाता, तो अलग अलग होते, तो हम इस समीकरण को 2 से गुणा करा के इस समीकरण को किससे गुणा कराते हैं, x और y दोनों में से एक को समान बनाते हैं। यहाँ पर 8x आता तो यहाँ पर भी 8x बनाते हैं। यहाँ 9x आ रहा है तो इसको 3 से गुणा करके पूरे समीकरण को 9 बना लेते हैं। समझ रहे हो ना बात को, 9th क्लास में हमने की है। तो इसमें देखो माइनस के 5y आ रहा है, इसमें प्लस के 5y आ रहा है, दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो सब दोनों को जोड़ देंगे। 5y से 5y क्या हो गया, कैंसिल। 4x से 3x कितने हो गए, 7x, और 20 और 15 कितने हो गए, 35। x = 35/7 = 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x का मान तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। समीकरण x 1 में x का मान रखते हैं 5, 4 × 5 - 5y = 20, 5 × 20 - 5y = 20, 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल, -5y = 0 या y = 0। 0 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, तो y का मान 0। यानी x का मान 5 और y का मान कितना आ गया, 0। x बराबर तो आ गया 5 और y बराबर आ गया 0। यानी ये दोनों रेखाएं हैं ग्राफ पेपर पर 5 0। कहां पर 5 0, ग्राफ पेपर कहां पर प्रतिच्छेद करेगी, 5 0 पर प्रतिच्छेद करेगी। ये अपना आंसर पहले हमने निकाल लिया। अब हम फटाफट इसमें 2 मान रख दें, क्यों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो ये रफ काम था। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो बिना गलत किए। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन को। x का मान 5 आया, y का मान कितना आया, 0। ठीक है, ये रफ काम हो गया अपना। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एग्जाम में आपको कैसे करके आना है अगर क्वेश्चन आए तो। देखिए, पहले लिखेंगे आलेख की विधि से करें तो आलेख की विधि, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म,
दिए गए रैखिक समीकरण है युग्म लिख लो। 4x माइनस 5y बराबर 20 दे रखा है, ये 1 हो गया, तथा 3x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा 15। ये अपना समीकरण में कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हमें दे रखे हैं क्वेश्चन की, हम शुरुआत कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर कल की तरह, या मैंने पहले बताया आपको, या अभी समझ लीजिए दोबारा, बिल्कुल गलत नहीं करके आना एग्जाम में। एक्स और वाई ये जो बराबर है, इक्वल का निशान है, इसके इस तरफ या तो एक्स को रखना है हमें या वाई को। एक्स को रख लेते तो 5y को इधर पक्षांतर कर दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 4x बराबर क्या हो गया, ये 5y इधर आते होगा प्लस का 20 प्लस 5। ठीक है, अब हमें इधर बराबर के केवल एक्स चाहिए, तो 4 जो गुणे में उसका क्या दे दीजिए भाग, तो ये एक्स बराबर क्या हो गया 20 प्लस 5y बटे 4। ये अपना समीकरण नंबर आ गया 3। सिंपल सी बात है एकदम। एक्स बराबर आ गया 20 प्लस 5y बटे 4। अब हमें y के मान ऐसे रखने हैं जिससे 4 का पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो पहले देखो रखते हैं, पहले हमें पता है y का मान 0, 5 और 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, तो y बराबर हम 0 रखते हैं। वैसे भी y बराबर 0 रख लीजिए आप। तो समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर क्या हो गया 20 प्लस 5 इंटू 0 बटे 4। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 चौक 20। या ऐसे लिखो तो लिख लो आगे एक बार, लिखना चाहते हो तो, यानी 0 हो गया तो 20 बटे 4 बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब y बराबर एक बार क्या रख लो कि यहाँ दोनों कैंसिल हो जाए, मान बड़ा नहीं 4 रख लेते हैं, माइनस के 4 रखे तो 5 हो जाएगा 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ठीक है, y बराबर -4 रखने पर, और भी वैल्यू रख सकते हैं हम, तो x बराबर 20 प्लस, हम कोशिश वही करेंगे जिससे कि ग्राफ अपना आसानी से बन जाए। ठीक है, वह मान रखने की कोशिश करेंगे। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 हो गया 20, यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो 20 में से 20 गया तो 0, तो 0/4 इज इक्वल टू 0। 0 में किसी संख्या का भाग दीजिए 0 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा मान। अब y बराबर तीसरे में क्या रखें हम, आप बताइए। जैसे 4 रख दो चाहिए, 4 रख दो, 4 रखेंगे तो 5 और 20, 20 कितने हो गए 40, और 40 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 4 रख सकते हो। और भी कोई वैल्यू, जैसे हम रख देंगे 8 रख देंगे, 8 बन जो 40, माइनस में रखें, माइनस का 8 रखें, या आप कितना भी रख लो एज यू विश। जैसे हम ये फॉर्मूला काम करे 0 और 4 हो गया 4, तो 4 रख सकते हैं हम। 5 और 20, 20 हो गए 40, और 4 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 10 बार, तो ये भी रख सकते हो, तो रख लीजिए y बराबर 4 रखने पर। x बराबर क्या आ गया, y बराबर 4 रखा था, 20 प्लस 5 इंटू 4 बटे 4, 5 और 20, 20 से 20 हो गए 40, 40 बटे 4 बराबर 10, तो x का मान हो गया 10। तो यहाँ पर एक बना लीजिए सारी टेबल अपनी। ठीक है, ये टेबल बना ली हमने। ठीक है, पहले क्या रखा देखो, y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 5, y बराबर 0 रखा तो x का मान आया 5। फिर y बराबर -4 रखा तो x का मान कितना आया 0, y बराबर -4 रखा तो x बराबर आया 0। ठीक है, फिर y बराबर 4 रखा तो x का मान कितना आया 10, तो y बराबर अगर प्लस का 4 रखा तो x का मान आया 10। ये 3 मान आ गए, तीनों को ग्राफ पेपर पर दर्शा देंगे। तो यहाँ बिंदु नाम दे दो, बिंदु
5 0 हमेशा बताता हूं मैं, पहले x का फिर y का बिंदु हमेशा x y के रूप में होता है। तो बिंदु A 5 0, B 0-4 तथा C नीचे लिख लेते हैं, तथा C 10 4 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। समझ गए बात को कि जो तीनों बिंदु है उनको ग्राफ पेपर पर आलेखित करके जब मिलाएंगे तो रैखिक समीकरण 4x - 5y = 20 का आलेख प्राप्त हो जाएगा हमें, यानी पहली सरलरेखा प्राप्त होगी। ठीक है, अब समीकरण 2 से एज इट इज ऐसे एक टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 से 3x को इधर रखो, 5y को इधर पक्षांतर करो, तो क्या हो गया 3x = 15 - 5y, या x = 3 का क्या लग जाएगा भाग 15 - 5y/3। ये अपनी इक्वेशन नंबर हमने कितने दे दी इसको 4। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 4। इसी तरह 3 मान इसमें फटाफट रखेंगे और एक टेबल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो y = 0 रख दो 1 टाइम, तो y = 0 क्या x का मान 5 जाएगा, क्योंकि ये हमने पहले देख लिया है विलोपन विधि से। तो समीकरण 4 में y = 0 रखने पर y = 0 रख दो, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 - 5 × 0/3। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो हो गया 0, तो ऊपर बच गया 15/3, और 3 का पहाड़ा 15 में कितनी बार गया 5 बार, 5 3 15, तो ये x का मान आ गया 5। ठीक है, फिर y बराबर कितना रख लेते हैं। अब y बराबर ऐसे मान रखो कि 3 का क्या चला जाए भाग, तो 1 टाइम में 3 रख लेता हूँ। y बराबर कितना रखता हूँ 3, क्यों रखा अभी देखिए। y = 3 रखने पर y के स्थान पे 3 रख दीजिए, तो x बराबर आ गया 15 - 5 × 3/3। 5 को 3 से गुणा किया तो 5 3 हो गया 15। ठीक है, 15 में से 15 गया तो 0। क्लियर है, 5 3 15, 15 में से 15 गया 0, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0। समझ आ रही है बात, तो ये हो गया 0, तो x का मान आ गया 0। एक मान और रख लेते हैं, y बराबर, अब ऐसा मान रखो कि 3 का भाग चला जाए, 0 3 रख लिया, 3 6 भी रख सकते हैं हम, 6 भी रख सकते हैं। 6 में 6 रखा तो 6 पंजे हो गया 30। ठीक है, और 30 में से 15 गए तो बचेंगे -15, और 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 चला गया। ठीक है, तो 6 रख लीजिए, और तो रखने से आएगा नहीं, जल्दी से 6 रख लेते हैं फटाफट। y बराबर 6 रखने पर देखो y बराबर 0 रखा तो 5 आ रहा है, 0 में 3 जोड़ा तो 3, तो y बराबर 3 रख लिया तो अब भी 0 आ गया। फिर हमने 3 रखा तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। मैंने बताया ना, जो y का मान रख रहे हो उसमें जिस संख्या का भाग दे रहे हो वो जोड़ दो और रखते जाओ, आपके पास से मान आ जाएंगे। तो 3 में 3 जोड़ा तो 6, तो y बराबर 6 रख रहे हैं हम, तो रख दीजिए समीकरण 4 में y बराबर 6। x बराबर 15 - 5 × 6 × 3, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 15 - 30/3, और 30 में से 15 गए तो कितने बच गए 15। 30 में से 15 गए तो -15 बच गए, और 3 की टेबल से -15 कितनी बार कैंसिल हो गए -5। तो अपनी टेबल बन जाएगी। ये x हो गया, ये क्या हो गया y। ठीक है, चलिए y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 5। y बराबर 0 रखा तो x का मान आ गया 5। ठीक है, फिर y बराबर 3 रखा तो x का मान आ गया 0। y बराबर 3 रखा तो x का मान आ गया 0। फिर y बराबर 6 रखा तो x का मान आ गया -5। y बराबर हमने 6 रखा तो x का मान आ गया अपने पास में -5। ठीक है,
अब यहाँ पर भी देखो 5 जीरो आ रहा है, और जो हमने विलोपन विधि से निकाला था यहाँ पर भी देखिए क्या आ रहा है, 5 जीरो आ रहा है। मीन्स दोनों में ये उभयनिष्ठ बिंदु है, अर्थात इस बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब इस बिंदु को हमने यहाँ पर ए नाम दिया तो यहाँ पर भी ए देंगे, एक बिंदु को दो नाम नहीं देंगे, ठीक है। जो उसको बना रहा है उसको तो बिंदु ए 5 जीरो, फिर अब अलग नाम देंगे हम P03, क्यों -5 6 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ये अपना काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है। बिंदु ए 5 जीरो, P03 और Q -5 6 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे, मिलाएंगे तो 3x + 5y = 15 का आलेख हमें क्या होगा, प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगी। अब बना लेते हैं ग्राफ, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लिया हमने। ये एक्स एक्स वाई एक्स खींच लिया, ठीक है। ये एक्स एक्स होगी, ये वाई एक्स होगी, इसको एक्स एक्स नाम दे दूं, ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, ये हो गया एक्स डेस, और नीचे वाला हो गया वाई डेस, ठीक है। यहाँ पर आप देखो वाई का एक्स में कितना अधिकतम, एक्स में देखो अधिकतम 10 है, तो 10 तक बनाएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक लिया। वाई में अधिकतम कितना है, प्लस में 6 तक है, 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अक्ष देश यानी माइनस अक्ष में कितना है, 5 तक है, तो माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। वाई में माइनस के 4 तक है तो 4 तक लिखो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे देखो वाई लिख देता हूँ, वाई डेस, ठीक है। अब बिंदु दर्शाते हैं, काम हो गया, अपने एक्स एक्स वाई खींच लिए हमने और बिंदु दर्शा दिए। अब अपने पहला बिंदु क्या है, पहली टेबल से पहला बिंदु है 5 और 0, तो एक्स का मान 5 है, वाई का मान 0 है, तो ये रहा, देखो एक्स एक्स पे वाई बराबर 0 होता है, तो बिंदु ए 5 और 0। फिर बिंदु बी क्या है, एक्स का तो 0 है, वाई का -4 है, तो वाई एक्स पे एक्स का 0 हो गया, ठीक है। फिर वाई का मान -4 है, प्लस का होता तो यहाँ जाता, माइनस का तो नीचे चलेंगे, ये रहा ये बिंदु बी 0 और -4, ठीक है। फिर बिंदु सी, एक्स का 10 है, वाई का कितना है 4, एक्स का 10 ये रहा एक्स का 10, ऐसे चलेंगे ऊपर, और वाई का 4 है, तो लगभग यहां से, ठीक है। ये अपना बिंदु हो गया सी, 10 एक्स का वाई का 4, तीनों बिंदु को मिला दीजिए आप, एक सरल रेखा आएगी। सीधी आएगी एकदम, ठीक है, रेडी हो गई है। लेकिन आपके एकदम ग्राफ पेपर में क्या आएगी, एकदम सीधी रेखा आएगी, जब हम इसको मिलाएंगे तो एकदम सीधी रेखा आएगी, ठीक है। ये हो गया 5 0, ये दिख नहीं रहा, वापस लिख देता हूँ, देखिए रेखा पे आ गया ये, तो ये अपना है ए 5 0, ये अभी, ठीक है,
हो गए ABC बिंदु। अब दूसरी पे आ जाइए, किसकी सरलरेखा वो आप लिख सकते हो, ये है 4x - 5y बराबर 20, 4x - 5y बराबर 20। दूसरी टेबल पे आइए, A50 ये रहा A50 बिंदु P, x का 0 y का 3, y x पे x बराबर 0 होता है और y का मान कितना है 3, प्लस में 3 है तो यहाँ पे तो बिंदु P हो गया 0 और 3 यूं। और बिंदु Q, x का तो -5, x का तो -5 ये रहा और y का 6 ऊपर की तरफ, ठीक है, y का 6 इधर आएगा y और ये -5 इधर, ग्राफ में तो साफ साफ दिख जाएगा कहाँ पे है, ठीक है। ये अपना बिंदु हो गया क्यों, x का तो हो गया -5 और y का कितना है 6। तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक सरल रेखा आएगी वापिस। जल्दबाजी में इधर से चली गई। ठीक है, एकदम सीधी सरल रेखा आएगी ग्राफ पेपर पे। यहाँ तो क्या है, बिंदु के बीच की दूरी किसी की कम किसी की ज्यादा होगी, ग्राफ पेपर में एकदम सीधी सरल रेखा आएगी अपने पास में है। ये चलो ठीक है, ये किसकी सरल रेखा वो लिख दीजिए, किसके 3x + 5y बराबर 15, 3x + 5y बराबर 15 की है तो 3x + 5y बराबर 15 लिख दिया हमने, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए दोनों रेखाएं अपनी कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु A 5 पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब अर्थात दोनों सरल रेखाएं बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है तो अब 20 तो हो गया, x बराबर 5 और y बराबर हो गया 0, ये हम लिख देते हैं फर्स्ट टाइम। जो हमने पूछा है कि आलेख विधि से हल कीजिए तो लिख देते हैं, अतः रेखिक समीकरण युग्म से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु A 5 0, x का मान 5 और y का मान कितना है 0, 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ट हल, अतः अभिष्ट हल x बराबर 5 और y बराबर हो गया 0। ये हमारा एक उत्तर तो आ गया, ठीक है। अतः रैखिक समीकरण उगम से प्राप्त जो सरल रेखाएं हैं वह बिंदु A 5 0 पर प्रतिच्छेद करती है, तो अभिष्ट हल हो गया, x का मान 5 हो गया और y का मान 0 हो गया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, पहले चौथे का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, तथा y-x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं तथा y-x क्या कह रहा है कि y-x, ये रहा y-x तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ये तो रहा y-x, सिंपल सी बात है, ये रही दोनों सरल रेखाएं, तो दोनों सरल रेखाएं और y-x से जो निर्मित त्रिभुज है तो कौन सा त्रिभुज है, देखिए ये वाला, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज के हमें शीर्षों के क्या निकालने, निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पैमाना नहीं लिखा तो पहले पैमाना लिख देते हैं। पैमाना आपको याद रखना है, लिखे आना है वरना नंबर कट हो जाएंगे। तो पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर भी हमने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया, 1 इकाई, यानी एक बड़े खाना है, जो अपना एक बड़ा खाना है उसमें हमने 1 1 मान लिया, तो ठीक है 1 1 इकाई, तो ये अपना हो गया पैमाना। अब हमें जो दूसरा पूछा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, जगह तो नहीं है, चलो यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, आप देख लेना ध्यान से। तो यहाँ से लिखेंगे युग्म तथा
सरल रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अतः युग्म तथा सरल रेखाओं से निर्मित त्रिभुज कौन सा, ए पी बी या ए बी पी, कुछ भी लिख लो, निर्मित त्रिभुज ए पी पी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः। समझ गए बात को। अतः युग्म तथा सरल रेखाओं से निर्मित, ये युग्म दोनों, अतः युग्म तथा वाई एक्स लिखना, सॉरी युग्म में तो हो गया, तो युग्म तथा निर्मित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक वाई एक्स तथा युग्म द्वारा, लेकिन अतः युग्म तथा वाई एक्स, या यहाँ वाई एक्स लिख लो, उधर से नहीं मिटाना पड़े, वाई एक्स तो लिखा नहीं हमने, अतः वाई एक्स यहाँ लिख लेते। अतः वाई एक्स, ये वाई एक्स तथा सरल रेखाओं से निर्मित, ये दोनों सरल रेखाएं हैं, इनसे निर्मित त्रिभुज ए पी बी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख रहा हूं, क्रमशः ए कितना है 5 0, बी पहले पी है तो पी लिख लो, ए पी बी नाम दिया हमने, पी 0 3 एवं बी कितना है, अक्सा 0 वाई का -0 -4 है। ये अपने आ गया उत्तर दूसरे का। पूरे 6 में से 6 अंक आएंगे, ऐसे करके आओगे एग्जाम में, कंप्लीट लिख के आना है। थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है, बिना थ्योरी के काम नहीं चलेगा। कि बिंदु त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक पूछे थे तो हमने लिख दिया ए का मान 5 0 है, पी का मान 0 3 है एवं बी का मान 0 -4 है। ये तो हो गया प्रश्न के अनुसार। अब आपको मैं बताऊं, यही प्रश्न एग्जाम में आ गया, मान लीजिए एज इट इज कि रैखिक समीकरणों को आलेख की विधि से हल कीजिए तथा वाई एक्स तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक नहीं पूछकर यहाँ पूरे निर्मित त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुजाकार पटल को हमें क्या करना है, छायांकित करना है। किसका पूछ ले, छायांकित कीजिए। तो सरल रेखाओं और वाई एक्स द्वारा जो निर्मित त्रिभुज है उस टाइम आपको पेंसिल की सहायता से इसको छायांकित करके आना है। समझ रहे हो मेरी बात? इस प्रकार आपको क्या करके आना है, इसको छायांकित करके आना है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। यानी एग्जाम में घुमा, थोड़ा सा चेंज कर दिया आपको कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक की जगह पूछ ले त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आपको इस प्रकार त्रिभुजाकार पटल को क्या करके आना है, छायांकित करके आना है। ये आज का अपना चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। एकदम सिंपल से दो रेखीय समीकरणों के मिलेंगे आपको एग्जाम में। दोनों समीकरणों की सहायता से दो टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने का सबसे सरल तरीका मैंने आपको बता दिया है, और दोनों टेबल से ग्राफ पेपर पर बिंदु दर्शा के अभी हल निकालेंगे और फिर जो प्रश्न पूछा गया उसके अनुसार आंसर लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को वापस घर पे 2 बार प्रैक्टिस में करना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तब तक कि आप सबको बेस्ट ऑफ लक।